अब मैं आपको सेकंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ये जनरली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैंने इसके बारे में कई बार बात भी करी हुई है, बताया भी हुआ है, बट इस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा यही होगा जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। मैं अपने पिछले सारे एक्सपीरियंस को अगर मिक्सअप कर दूं, यही एक इकलौती स्ट्रेटजी है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा आती है। यानी कि हमें नज़र तो आती है लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन इसमें करूँगा कि किस तरीके से इसको जनरली हमें यूज़ करना है और कैसे हमें बेसिक से इसको एडवांस तक लेके जाना है और टाइम टू टाइम पे इसको चेंज नहीं करना। मीन्स मार्केट में जो कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा वो जनरली लाइफ टाइम ऐसे ही रहेंगी, क्योंकि आज से कई साल पहले भी ऐसे ही थी जब से मार्केट चल रही है और आने वाला टाइम में भी ऐसे ही रहेगी। तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स में मैं कह सकता हूँ कि बदलाव आते हैं, जैसे मैंने आपको टीएलसी में बताया, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मार्केट पहले भी ट्रेंड लाइन क्रिएट करती थी, आज भी वो ट्रेंड लाइन क्रिएट करती है और आगे भी ट्रेंड लाइन क्रिएट करती ही रहेगी। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले मार्केट में कुछ लेवल्स अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मार्केट में आपको सबसे पहले लेवल्स को फाइंड आउट करना ये बहुत ज़रूरी है और ये बेसिक और एडवांस दोनों के लिए रहते हैं। जनरली हमारे पास 3 तरीके के लेवल्स होते हैं। जैसे एक हमारे पास सपोर्ट लेवल होता है, एक हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल होता है, लास्ट हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंटरचेंज होता है। देखो, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली मार्केट में सबसे ज्यादा जो यूज है वो इन्हीं का होने वाला है। मैं यहाँ पर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास कि हम लोग अपने बेस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस उसके साथ सालों की कंसिस्टेंसी ही एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो क्रिएट करती है, एक प्रॉफिटेबल जर्नी क्रिएट करती है। ठीक है, ये प्रॉफिटेबल जर्नी मैं यहाँ पर अमाउंट की बात नहीं कर रहा, ये मैं प्रॉफिटेबल जर्नी आपके डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूँ कि आपके जो डिसीजंस हैं वो कितने ज्यादा सही जाते हैं। क्योंकि जितना आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ टिके रहते हैं ट्रेडिंग के अंदर, उतना ज्यादा हमारा जो एक पोर्टफोलियो है, जो हमारे डिसीजन का होता है, जो हमारे अमाउंट का होता है, जो हमारे कैपिटल का होता है, वो एक प्रॉफिटेबल की तरफ जाने लग जाता है। ये दुनिया के हर बिजनेस में, मैं ये जनरली सिर्फ इस ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, ये दुनिया के हर बिजनेस में हमें बेसिक चीज के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। देखो, हर कोई बेसिक को छोड़ देता है और कंसिस्टेंट नहीं हो पाता, वो नई नई चीजों की तरफ जाता रहता है। इसलिए मैं आज भी कह रहा हूँ, कुछ भी हो जाए कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस चीज को इतने लंबे समय तक यूज करना कि उसकी आपको एक आदत पड़ जाए। मेरे पास करीब आप कह सकते हो कि 100 से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं। मैं इनको इतनी बार रिकॉग्नाइज, इतनी बार मार्केट में अप्लाई कर चुका हूँ, देख चुका हूँ कि मुझे अब अपने जो मेरे पास जर्नल और मेरी जो खुद की बनाई हुई बुक है, मुझे उसे खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट बिकॉज मैं कंसिस्टेंट रहा और उन बेसिक चीजों को कंटिन्यू करता रहा। इसलिए मार्केट में किसी भी तरीके का मूव आ जाए, मैं उसे इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। एंड अगर मैं उसको ट्रेडिंग के लिए यूज करना चाहता हूँ, देन इजीली मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। बट 100% एक्यूरेसी किसी भी चीज की नहीं होती, ये चीज पता होनी चाहिए सबसे। मैं यहाँ पर आपको ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ। जनरली मुझे सिर्फ आपको एक बेसिक और कंसिस्टेंसी के बारे में एक्सप्लेन करना है, एंड यही आपके आने वाले टाइम में एक प्रॉफिटेबल जर्नी क्रिएट कर सकती है। यहाँ पर जो
सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, ये मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कोई भी लेवल हमारे पास में जब बनता है जहां पर मार्केट 2 बार चली जाती है एंड देन दूसरी बार जाके फिर से रिवर्स करने की कोशिश करती है, तो हम लोग जनरली कुछ रिवर्सल पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं। अब मैं इसमें आपको एक चीज बताना चाहता हूं जिसे हम लोग इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेशन के साथ चलेंगे। सो यहाँ पर जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, उसको किस तरीके से किया जाता है। जनरली जो ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन है, इसमें सबसे पहले हमें हायर टाइम फ्रेम्स पे जाना पड़ता है। सो मैं यहां पर आपके स्टेप बाय स्टेप लिखता रहूंगा। स्टेप नंबर 1 है, हमें हायर टाइम फ्रेम्स में जाना पड़ता है। मैं हर एक चीज यहां डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। हायर टाइम फ्रेम्स की अगर हम बात करें जनरली, सो इसके अंदर कई सारे एसेट्स आते हैं। हर एसेट्स का जो टाइम फ्रेम होता है वो अलग होता है। मैं हर एक एसेट की यहां बात करूंगा। सो अगर यहां पर हम लोग फॉरेक्स पेयर्स की बात करते हैं, बेसिकली जैसे आपके जो मेजर फॉरेक्स पेयर्स हैं, मैं मेजर्स की बात करता हूं यहां पर। जैसे सबसे पहले आपके सामने आता है USD JPY एंड GBP USD, और साथ ही साथ जितने भी आपके ऐसे पेयर्स हैं जैसे यूरो USD एंड GBP CHF, और एक दो और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सारे पेयर्स में हमें जनरली थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम यूज करना होता है। इट मींस इसमें अगर हमें लेवल्स क्रिएट करने हैं, सो वी नीड मोर देन 1 डे टाइम फ्रेम। यहां पर हमें 1 डे के टाइम फ्रेम से ज्यादा बड़ा एनालिसिस करना पड़ता है। 1 डे के टाइम फ्रेम से ज्यादा हमें यहाँ पर जनरली चाहिए होता है। ये वो पेयर्स। इसके बाद जब ये हो जाता है तो हम इनमें से किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर तीनों में से कोई भी जोन हमें दिखता हम उसको यूज करते हैं, लेकिन ये 1 डे मिनिमम टाइम फ्रेम यहाँ यूज करते हैं। इसका रीजन इसलिए है क्योंकि इन सब की जो वैल्यूज होती है वो बहुत छोटी होती है। जब भी आप लोग चार्ट पर जाओगे तो जो डिफरेंस है, लेट मी शो यू। जस्ट लाइक मैं यहां पर आपके सामने GBP USD पर जाता हूं एंड ये हमारे पास एक टाइम फ्रेम है एंड यू कैन सी अगर मैं 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ यूज करता हूँ, सो आप इसमें देख सकते हो हमारे पास सिर्फ मार्केट में ज्यादा बड़ा कुछ डिफरेंस नहीं है। साइड में आप देखोगे तो कुछ 1000 पॉइंट्स का ही, मतलब 100 पिप्स का ही यहाँ पर प्राइस डिफरेंस है। ये इतना बड़ा नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पेयर्स में लार्जर टाइम फ्रेम का यूज करते हैं मेजर लेवल्स को बनाने के लिए, बहुत बड़े बड़े लेवल्स को बनाने के लिए बेसिकली हम इसको यूज करते हैं जनरली। जैसे मैं आपको एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे सामने ये एक रेजिस्टेंस है। ओके, हमारे सामने आप देखोगे तो ये एक जनरली रेजिस्टेंस है। ओके, ये अभी लाइव आपके सामने रेजिस्टेंस बन रहा है, आप देख सकते हो। दिस इज द रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस पे आते हैं हमें, फिर बाद में मैं आगे आपको बता दूं क्या करना पड़ता है। इसी तरीके से जैसे आपके पास USD JPY है, तो ये जितने भी मेजर पेयर्स हैं इन सब में हमें लार्जर टाइम फ्रेम्स का बेसिकली यूज करना पड़ता है। यू कैन सी मैंने यहाँ पर अभी करंट में भी मेरा एनालिसिस यहाँ चल रहा है एंड यहाँ पर आप देखोगे तो
वन डे के टाइम फ्रेम पर ही मैंने यहाँ पर 1000 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ज्यादा फर्क नहीं है, वही आपको सेम दिखेगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिखेगा। और यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट बनाया हुआ है। मार्केट इस साल आप देखोगे सपोर्ट पे आ गई, एंड देन मुझे डिमांड भी यहाँ मिली हुई है जनरली। ओके, सो ये देखो बहुत लंबा सपोर्ट बना हुआ है, पिछले 1 साल से सपोर्ट ये है। तो जनरली तीसरी बार मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया, एंड छोटे छोटे भी हम इसमें सपोर्ट्स लेते हैं, लाइक ऐसे वाले सपोर्ट लेते हैं, लाइक ऐसे वाले हम लोग सपोर्ट ले लेते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे हम लोग सपोर्ट्स इसमें जनरली लेते हैं, लाइक इस तरीके से लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं। तो ये सारे जनरली हमारे पास सपोर्ट्स बेसिकली रहते हैं। हमें ज्यादा बड़े सपोर्ट्स का यूज नहीं करना होता, एक बायस हमें फाइंड आउट करना होता है। लेकिन अब हम लोग टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा यूज करते हैं, तो जनरली इसके अंदर बायस जो है वो हमारा मंथली बेसिस पर निकलता है। जो इनके अंदर बायस है, ध्यान से समझो, बायस का मतलब होता है कि एक डायरेक्शन जो हमें मिलती है, जैसे हमें ट्रेड विद द ट्रेंड का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो यहाँ पर हमें जनरली सिर्फ एक ही चीज को याद रखना है कि हमें बायस यानी कि हमारी जो डिसीजन है वो किसी एक साइड होनी चाहिए। तो इस किसी एक साइड के लिए हमें मार्केट में रिवर्सल्स के जोन्स को फाइंड आउट करना पड़ता है, जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अभी जो आप देख रहे हो यहाँ पर जनरली ये हमारे पास सपोर्ट बना हुआ है, और सपोर्ट मार्केट में बुलिश ट्रेंड क्रिएट करता है। तो इससे हमारे पास एक डिसीजन क्रिएट होता है कि मार्केट अब आने वाले दिनों में पॉजिटिव रहेगी। तो मैं जो भी यहाँ पोजीशंस लेना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ मार्केट में पॉजिटिव रहना है, मुझे ट्रेंड के साथ चलना है, मुझे पॉजिटिव ट्रेंड के साथ चलना है। तो जब भी वो बेयरिश होता है तो मुझे उसमें बुलिश पैटर्न्स को फाइंड आउट करना है। यही सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी है जो कि मैं आगे जाके डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे हम इसको यूज करते हैं। किस चीज पर सपोर्ट के बनने की संभावना होती है, वो सिंपल एक आप पिछले लोगों के साथ अगले आने वाले लोगों को बेसिकली अगले आने वाले लोगों को कंबाइन कर सकते हो। दैट्स इट, इससे ज्यादा इसमें और कुछ मैंने क्या बोला, बेसिक है। जहां पर पहले हाई बना है वही हाई हमें देखना है, मार्केट दोबारा उस हाई पे आती है, लाइक ये आप देख सकते हो। अगर मैं आपसे कहता कि मार्केट में यहाँ पर जैसे जनरली लो बना हुआ है, और मैं इसको आगे आपको बार रिप्ले करके दिखाता हूँ, इस तरीके से ऐसे लो बना हुआ है मार्केट में, तो मैं यहाँ पर एक लो क्रिएट कर देता हूँ। लाइक मैं ये सारे ड्राइंग्स हटा देता हूँ आपके सामने, एंड ये मेरे पास लो बना हुआ है, तो मैं यहाँ इस तरीके से इस कैंडल का एक जोन क्रिएट कर देता हूँ, जो ये लास्ट में ग्रीन कैंडल बनी हुई है। इसके बाद मुझे यहाँ पता लगता है कि मार्केट में यहाँ पर एक लो बना हुआ है, तो दोबारा यहाँ मार्केट आते हैं तो मुझे दोबारा से बुलिश मिल सकती है। तो मैं यहाँ वेट करता हूँ मार्केट के दोबारा यहाँ पर आने के लिए, एंड देन मार्केट इस जगह पर आए भी नहीं, मतलब जनरली अगर देखोगे तो एक बार और मौका देने की कोशिश करेगी। अभी आई नहीं है जनरली, लेकिन वो अब जैसे आने वाले टाइम में आएगी तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। कई सारी चीजें भी हैं इसके अंदर, जैसे अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये मेजर सपोर्ट्स, इसी तरीके से कई सारे सपोर्ट्स हम लोग यूज करते हैं। जैसे मेजर सपोर्ट्स होता है, जैसे माइनर सपोर्ट्स होता है। अब इन केस मार्केट इस पर नहीं आ रही है, इससे ऊपर आ रही है, ऐसा रीजन क्यों? बिकॉज मार्केट हमारे सामने माइनर सपोर्ट्स को यूज करती है। माइनर सपोर्ट्स होता है आपका जब मार्केट में किसी भी एक जोन को इस तरीके से क्रिएट किया जाता है, तो मार्केट अपने माइनर सपोर्ट को ज्यादा यूज करती है। देखो एक्चुअल में एट द एंड मार्केट अपने मेजर सपोर्ट पे आके ही रिवर्स करती है। मेजर मूव इसका मेजर सपोर्ट पे आके ही होता है। इस पोर्शन को हम लोग बेसिकली रैट ट्रैप कहते हैं। मतलब एक सीसीपी है जो मैंने बेसिकली एमएमसी के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ जनरली ऐसी कोई इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, बस इट्स जस्ट कि हमें कई सारे सपोर्ट्स को यूज करने से, आपको मैंने भी शुरू में बताया कि हमें माइनर सपोर्ट्स को यूज करना है। तो यहाँ पर मैंने मेजर लगाया हुआ है, इसी तरीके से माइनर का हम लोग यूज करना है। रेजिस्टेंस के साथ भी सेम हमें माइनर रेजिस्टेंस यूज करने हैं। तो छोटे छोटे मूव्स को हमें बड़े टाइम फ्रेम पे कैप्चर करते रहना और माइनर टाइम फ्रेम्स पे एग्जीक्यूशन करना होता है। अब मैं एग्जीक्यूशन की तरफ चलता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले और भी इसी तरीके से कई सारे पेयर्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये आपके मेजर पेयर्स हो गए। फॉरेक्स के अंदर हम लोग कुछ कमोडिटी पेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद में फिर आपको एग्जीक्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। लाइक हमारे सामने सबसे पहले आता है गोल्ड, एंड देन फिर हमारे सामने आता है यहाँ पर यूएस ऑयल। ये दोनों ही पेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इन दोनों पेयर्स में हम लोग हमेशा मोर देन 4 आवर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, मिनिमम 4 आवर का टाइम फ्रेम।
ये सबसे बेस्ट होता है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर हमें इसमें लेवल्स क्रिएट करते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एसआर इंटरचेंज, तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें यूज करते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि ये एसआर इंटरचेंज क्या है और इसको किस तरीके से यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसी तरीके से आपके सेकंड पार्ट आता है फॉरेक्स के बाद, जिसे हम लोग क्रिप्टो कहते हैं बेसिकली। क्रिप्टो में हमारे पास सबसे बेहतरीन हम बिटकॉइन ही यूज करते हैं। मैं सिर्फ क्रिप्टो में बिटकॉइन का ही यूज करता हूँ। सो बिटकॉइन में हम सेम, इसमें भी हम लोग मोर देन 4 आवर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेवल क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट होता है, वन ऑफ द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर क्रिएटिंग द लेवल्स। सो इस तरीके से हम लोग इसमें यूज करते हैं चीजों को। नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पर सबसे पहले, इससे पहले आपको एसआर इंटरचेंज के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये एसआर इंटरचेंज जनरली है क्या। ये आपके सामने याद रखना, ये सबसे ज्यादा आएगा, मोस्ट अपेयरिंग जोन या लेवल्स है ये पूरी मार्केट का, सबसे ज्यादा आपको यही देखने को मिलेगा। ये क्या होता है कि जब भी मार्केट किसी भी एक ऊपर या नीचे के जोन को, यानी कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, जैसे एक सपोर्ट बना, एक रेजिस्टेंस बना, एक सपोर्ट बना एंड देन सपोर्ट टूट गया, तो सपोर्ट टूटने के बाद मार्केट जनरली, जैसे ये हमारे पास सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज अ सपोर्ट जोन, तो मार्केट इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज करने लग जाती है। दैट इज हाउ द एसआर इंटरचेंज, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में इंटरचेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, दिस इज द इंटरचेंज, और ये मार्केट में सबसे ज्यादा आता है, इसी को हम लोग इंटरचेंज कहते हैं। मैं आपको कुछ चार्ट पर दिखा देता हूं। जनरली यहां पर अगर आप देखोगे, मैं इसके लिए गोल्ड में लेके चलता हूं आपको, यू कैन इजिली सी द गोल्ड। यहां पर आप अगर देखोगे तो बहुत ही सिंपल यहां पर हमारे सामने 1 डे के टाइम फ्रेम पर, और मैं इसको 4 आवर में आपको दिखाया, तो मैंने क्या बोला, गोल्ड में आपको 4 आवर का यूज करना है, 1 डे का यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, तो हमें जरूरत नहीं है इसको करने की। सो यू कैन सी यहाँ पर हमारे सामने रेजिस्टेंस था और इस जगह मार्केट ने इसको सपोर्ट में क्रिएट कर दिया। सो जनरली इस तरीके से हम लोग एसआर इंटरचेंज का यूज करते हैं। बाकी देखो, इसमें आपको दोबारा से माइनर सपोर्ट्स दिखा देता हूं मैं, ये रहे आपके माइनर सपोर्ट्स, यू कैन सी, एंड ये आपके सामने दोबारा से एक और एसआर इंटरचेंज यहाँ बना हुआ है। अब देखोगे कई सारे जोन्स हैं, देखो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूट गया एंड देन ये रेजिस्टेंस बन गया। अब जिस वक्त ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये मूव सारा हमारे फेवर में है। ये मूव जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा मूव जो भी ये 430 पिप्स, 400 पिप्स का जो मूव है, 450 पिप्स, बहुत छोटा लग रहा है क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे ये हेवन है एक तरह का, मतलब आप कह सकते हो बहुत बड़ी चीज है, लाइक दिस। एंड फिर से आप देख सकते हो सपोर्ट, एंड देन मार्केट यहाँ से सपोर्ट बना के फिर से करीब 7000 पॉइंट ऊपर जा चुकी है, एंड अगेन यहाँ रेजिस्टेंस बना के 15,000 पॉइंट नीचे आ चुकी है, एंड देन दोबारा यहाँ से सपोर्ट बना के मार्केट 8,000 पॉइंट ऊपर, एंड देन फिर दोबारा यहाँ से 4,000 पॉइंट ऊपर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो लेवल्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। 7,000 पॉइंट फिर से ऊपर, एंड यहाँ से आप देख सकते हो दोबारा से 7,000 पॉइंट, एंड अभी जनरली 10,000 पॉइंट ही मार्केट लाइव अभी करके हमारे सामने आ रही है। तो जनरली इसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास जोन्स ही होते हैं। हमें कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है जोन्स के बाद, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे यूज करेंगे उस इंपॉर्टेंट कैंडल को। इसमें से रिफाइन हमें स्ट्रक्चर यूज करना है, हम सारी चीजों को यहाँ बेसिकली यूज नहीं कर सकते। ओके, सो आई थिंक आपको एसआर इंटरचेंज के बारे में समझ में आ गया होगा, जोन्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड ये मार्केट में हर बार काम करते हैं।
कभी कभी फेल हो सकते हैं क्योंकि ये हम लार्जर टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं पहले जोन्स को फाइंड आउट करने के लिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि गाइज आप इसमें अगर आपको करना है तो मिनिमम लाइव मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम पर आपको हर एक जोन को 100 बार चलना होगा। 100 बार रेजिस्टेंस, 100 बार सपोर्ट, 100 बार एसआर इंटरचेंज। ये सब करने के बाद आपको थोड़ा पता चलेगा कि मार्केट में किस तरीके से जोन को यूज करती है। इससे बहुत एक्सपीरियंस आ जाएगा। मिनिमम यहाँ जो भी मैं बता रहा हूँ आपको 100 बार करके देखना पड़ेगा। ये 100 बार आप करोगे तो आपके जो करीब 2 से 3 महीने हैं वो एज यूजुअल स्पेंड हो जाएंगे। 2 से 3 महीने का एक्सपीरियंस आपको लेवल्स में आ जाएगा। और बिलीव मी, लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। इनके ऊपर क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दैट इज हाउ द मेजर पेयर्स वर्क। कौन सा टाइम फ्रेम किस में यूज करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये टाइम फ्रेम जो है ये हमारे स्टेप 1 के लिए यानी कि लेवल्स फाइंड आउट करने के लिए। नाउ अब हमारे पास सेकंड टाइम फ्रेम, सेकंड स्टेप आता है, स्टेप नंबर 2, जिसमें हम लोग जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। यहां पर वन ऑफ द बेस्ट टाइम फ्रेम जो होता है ये एग्जीक्यूशन के लिए है, यानी कि अब मैं जो बात करूं आपको इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, दिस इज फॉर ट्रेड एग्जीक्यूशन या ट्रेड लगाना, प्लेस करना, ट्रेड प्लेसिंग के लिए। तो ट्रेड प्लेसिंग के लिए सबसे बेस्ट जो टाइम फ्रेम होता है वो 3 मिनट्स और साथ ही साथ 5 मिनट्स होता है। ये जो टाइम फ्रेम मैं बता रहा हूं ये हाई रिस्क रिवॉर्ड के लिए। ये दोनों ही टाइम फ्रेम मैं यहां लिख देता हूं। ये दोनों ही टाइम फ्रेम, अभी मैं आपको हर तरीके के रिस्क रिवॉर्ड्स के बारे में बताता हूं। ये आपके जो टाइम फ्रेम है हाई रिस्क रिवॉर्ड के लिए होते हैं, हाई रिस्क रिवॉर्ड के लिए होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग 4 आवर का टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं और इन टाइम फ्रेम्स को यूज करते हैं तो जनरली जो रिस्क रिवॉर्ड है वो वजीर निकल के आता है। मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज वजीर। वजीर का मतलब होता है कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो करीब 1:7 से 1:49 तक, इसके अंदर मैक्सिमम हमें जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मिल जाता है। लेकिन इसमें हाई रिस्क का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारी पोजीशंस फेल भी होती है, तब जाके कोई एक वजीर पोजीशन बनती है एंड देन वो काम करती है। जैसे किसी एक जगह पर मार्केट में हमें मूव चाहिए लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आ रहा, वो बार बार फेल करके आ रहा है। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो 3 लो टूट गए तो 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए, 3 कैंडल्स फेल हो गए, 3 लो टूट चुके, एंड देन लास्ट में हमें जो पोजीशन मिली है उसमें जाके हमें एग्जांपल के लिए 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है या 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। तो इसमें से हमें बाकी के 3 रिस्क काट देने हैं, तो 1:7 इसमें मिलेगा या 1:17। दिस इज हाउ द हाई रिस्क रिवॉर्ड वर्क्स। ये इसी तरीके से काम करता है। इसमें इनिशियल पोजीशंस गलत हो सकती हैं लेकिन क्योंकि हम लोग 4 आवर के जोन पर है तो मार्केट डायरेक्ट यहाँ से नहीं उठ पा रही है, तो वो किसी पैटर्न को बना के लो तोड़कर देन उठ रही है। तो ऐसे में बहुत सारी पोजीशंस हो सकता है लगातार 4-4, 5-5 लॉसेस की स्ट्रीक्स होती हैं, देन उसके बाद मार्केट काम करती है। अब ऐसी स्ट्रीक से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है अब मैं इसमें आपको एक्सटेंड करके बताता हूँ। ये बेसिकली ये सिर्फ हाई रिस्क रिवॉर्ड्स के लिए है, तो ऐसी कंडीशन ना हो पाए हमारे पास, ठीक है, ऐसी कंडीशन ना हो जैसे मैंने आपको बताया, तो इसके लिए हम लोग कॉस्ट ट्रेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। कॉस्ट ट्रेलिंग का मतलब होता है जब हम लोग अपने एक डेफिनेट रिस्क रिवॉर्ड लेने के बाद मार्केट में अपनी स्टॉप लॉस को एग्जैक्ट एंट्री पर लगा देते हैं। जैसे कभी भी मार्केट अगर हमारे पास इस तरीके से आ रही है, देन डाउन आ रही है, तो हमने यहां पर एक एंट्री ली है। यू कैन सी वी हैव ए एंट्री एट दिस पॉइंट
उसके बाद मैंने इसमें जो स्टॉप लॉस है वो जनरली यहां लगाया हुआ है, दिस इज माई स्टॉप लॉस, ओके, दिस इज द एसएल, एंड मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो जनरली बहुत ऊपर है, मतलब आप कह सकते हो कि मैं बस रेंज बता रहा हूँ। ये मेरा जो टीपी है, यहाँ पर जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है वो बेसिकली 1:15 है एग्जांपल के लिए। इसमें बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड मिलते हैं क्योंकि हाई रिस्क है ना, तो रिवॉर्ड भी हाई होता है। तो 1:15 में अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें कॉस्ट ट्रेलिंग का इस्तेमाल करता हूँ कि अगर मार्केट मेरे फेवर में जाके 1:2 या 1:1.5 से ऊपर चली जाती है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देता हूँ। जस्ट एग्जांपल, यहाँ पर मेरे पास 1:1.5 से लेके 1:2 तक अगर मार्केट चली जाती तो मैं अपनी स्टॉप लॉस को एंट्री पर सेट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर अपने आप को रिस्क फ्री कर चुका हूं। इससे क्या स्टेप होता है कि इससे मार्केट में हमारे पास ऐसी कंडीशन से बचने के उपाय निकल जाते हैं। अब देखो, इसमें मैंने आपके सामने जो स्ट्रक्चर बनाया, इसमें करीब हमारे पास हर किसी में 1:2 से ऊपर का रिवॉर्ड इसमें मिला है, 1:2 से ऊपर का रिवॉर्ड मिला है। तो इसमें आप कह सकते हो कि हमें यहाँ पर हमारा कोई नुकसान नहीं है जनरली, लेकिन आगे जाके जो पोजीशन है उसमें डायरेक्ट पूरा रिवॉर्ड मिला है, उसमें से हमें बाकी के लॉसेस को काटना नहीं पड़ा। यहाँ 3 लॉसेस होने के बाद मुझे 1:10 में से 3 लॉसेस काट के 1:7 नहीं मिला, मुझे पूरे 1:10 मिले, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक सिंपल से कॉस्ट ट्रेलिंग की वजह से मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ये हाई रिस्क रिवॉर्ड्स में होता है बेसिकली, उनमें हम लोग इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है जिसे हम लोग ट्रेड प्लेसिंग में थोड़े बड़े टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। ये एक इंट्राडे है एंड ये सजेस्ट मैं बेसिकली खुद के लिए तब करूंगा जब मुझे लगेगा कि मुझे हाई रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट आता है मीडियम रेंज, जो ट्रेड प्लेसिंग के होते हैं, विच इज द मीडियम रेंज, जो रिस्क होता है, हाई रिस्क नहीं होता, वो मीडियम रेंज रिस्क होता है। मीडियम रिस्क रिवॉर्ड का मतलब होता है कि हम इसमें हॉर्स का इस्तेमाल करते हैं। हॉर्स मींस ये मैंने कुछ रिस्क रिवॉर्ड्स के लिए अपने कुछ नाम बनाए हुए, दिस इज द हॉर्स। तो मैंने इस हॉर्स का बेसिकली जो नाम है वो इसके रिस्क रिवॉर्ड पे लगाया हुआ है। इसका मतलब होता है हमारे पास 1:1.2 से लेके 1:1.5 तक का जो रिस्क रिवॉर्ड है, दिस इज कॉल्ड द हाई रिवॉर्ड। ये हाईली एक्यूरेट होता है, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा आती है, मतलब इसमें पॉजिटिव होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसके लिए जो हम लोग टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं वो जनरली 15 मिनट्स का होता है या फिर 30 मिनट्स का होता है, और ये बहुत स्लो चलती है। बहुत स्लो मतलब इसमें एक पोजीशन लगाते हैं तो हो सकता है वो आपके मिनिमम 10 घंटे तक एक पोजीशन पर ट्रेड कंटिन्यू करे। 10 घंटे एवरेज है, कभी कभी 1 घंटे में भी हो जाती है, कभी कभी 2 घंटे में भी हो जाती है, लेकिन एवरेज है कि 10 घंटे। कोई कोई पोजीशन अटक जाए, कंसोलिडेट हो जाए तो शायद, या फिर वीकेंड आ जाए, ऐसे में पोजीशन अटक सकती है एंड देन वो एवरेज 10 घंटे या 8 से 10 घंटे के बीच में पोजीशन खत्म होती है। इसमें हम लोग मीडियम रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं। इसके अंदर किस तरीके से लॉट लगाया जाता है, ट्रेड मैनेज की जाती है, वो मैंने अपने ट्रिपल ट्रीट के अंदर बेसिकली बताया हुआ है। जैसे आप, ये क्रैश कोर्स है, इसी तरीके से ट्रिपल ट्रीट का एक क्रैश कोर्स मैंने बनाया हुआ है, उसे आप देखोगे तो जिसको भी रिस्क रिवॉर्ड्स में प्रॉब्लम है, जिसको आरएमएस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, टीएमएस ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम और सीएमएस कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम समझना, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला एक ट्रेड क्रैश कोर्स ले सकते हो। ये भी इसी की तरह है, ये भी फ्री है, इसमें भी कोई वो नहीं है, सिर्फ प्लेटफॉर्म चार्ज रहते हैं वही 20-50 रुपए के, वो देने होते हैं, बाकी ये फ्री है। ठीक है, ये बेसिक सी चीजें, तो इन्हें मैं ज्यादा अमाउंट में नहीं बेच सकता, ऑब्वियस सी बात। दीज आर जस्ट बेसिक थिंग्स। ठीक है, ये क्रिएटेड नहीं है मेरे द्वारा, इसलिए मैं इनको फ्री करता हूँ, इनको मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। एमएमसी क्रिएटेड है, तो एमएमसी को मैं बेसिकली करता हूँ क्योंकि उसमें मैंने मेहनत लगाई है, मैंने उसमें टाइम दिया है, 7-8 साल टाइम दिया है, दैट्स वाई उसे मैंने एक अमाउंट पे सेट करा हुआ है, वो मेरा एफर्ट है। बट दीज आर, ये भी एफर्ट्स हैं, लेकिन ये इतने बड़े नहीं है कि इनके लिए मैं 7-8 हजार के कोर्सेज में इनको डाल दूं। बेसिकली दिस इज जस्ट सिंपल थिंग, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ट्रेडिंग्स में ये सब चीजें हम लोग यूज करते हैं।
ये बहुत बेसिक है लेकिन इसको लोग इग्नोर करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इग्नोर मत करो, इस पे प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंट इसी पे रहो। बेसिक प्लस कंसिस्टेंट इज अ प्रॉफिटेबल जर्नी। ठीक है, अब इसमें कभी भी वादा नहीं किया जा सकता किसी के साथ, नो गारंटी नो श्योरिटी कि ऐसे हो जाएगा, इतना अमाउंट बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो 100% काम करती है या फिर 90% काम करती है। ये डिपेंड करता है कि हमने उसको किस तरीके से जो है समझा है, अप्लाई किया है, तब जाके वो हमारे लिए फायदा होती है। देखो आप ऐसा समझो, मैं आपको समझाता हूँ एक चीज थोड़ा सा, कि एक क्लास है जिसके अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, जिनके अंदर लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, और थोड़े बहुत 1-2 साल कोई ऊपर 1-2 साल नीचे, मतलब एज में थोड़ा डिफरेंस है सभी के बीच में। सभी को मैथमेटिक्स की एक ही बुक मिलती है, लेकिन उसके अंदर से सिर्फ 1, 2 और 3 ही बच्चे होते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। बुक एक ही है, पढ़ाया भी सबको एक तरह से ही जाता है, लेकिन उसमें से कोई 3 ही बच्चे होते हैं जो आप कह सकते हो कोई कुछ ही होते हैं जो उनमें से टॉपर्स निकलते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना रिजल्ट देते हैं, उनका नंबर उनकी एक्यूरेसी होता है। अगर वो 100 में से 90 नंबर लाते हैं तो इसमें उनकी 90% एक्यूरेसी, उन्होंने बुक का 90% पार्ट पढ़ा हुआ है, उन्हें आता भी है, एंड दे कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम फ्रॉम दैट बुक। इसी तरीके से ये एक बुक की तरह। अब इसमें से सभी का कुछ नहीं होता, इसमें से जितना ज्यादा हम एक्वायर करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ, अपने चार्ट पर, तब जाके वो हमें रिजल्ट मिलता है। अब ऐसा नहीं होता कि हमने देख लिया एंड देन हमारे सामने कुछ बन नहीं रहा, फिर इसमें आप गलती सोचो, आप अपने आप को स्टूडेंट को अपने आप को एक स्टूडेंट समझो जो उस क्लास में उस बुक को पढ़ रहा है। आपने बुक अच्छे से नहीं पढ़ी तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और ये बुक रट्टे वाली नहीं होती, यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द रट्टा, दिस इज एक्सपीरियंस। ये चार्ट पे करने से आएगा। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 100 बार चार्ट पे करना पड़ेगा, जब आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसे कर रही है, एंड देन उसमें से कुछ चीजों को अप्लाई करना जो मैं यहाँ बेसिकली आपको बता दे रहा हूँ। दिस कैन ऑल बी डन फ्रॉम द प्रैक्टिस पर्पस ओनली, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ जनरली। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे कि मैं आपको बताया, मीडियम रिस्क रिवॉर्ड्स की पोजीशंस होती हैं, ये हम लोग यूज करते हैं। ये सब चार्ट पे इजीली अवेलेबल है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट पे आराम से कर सकते हो। मुझे हर एक चीज बेसिकली बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिस इज ए क्रैश कोर्स, ये कोई लॉन्ग एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि ये जो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, इन पे यूज कैसे करना। जनरली जब हमें किसी लार्जर टाइम फ्रेम पे कोई भी लेवल मिलता है, तो हम लोग उस लेवल का इस्तेमाल करते हैं रिवर्सल्स के लिए। जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम पर हमें गोल्ड में, यानी कि XAU USD, XAU AU का मतलब होता है ऑरम, ये गोल्ड का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, X का मतलब होता है नंबर ऑफ आउंस, X 1 आउंस है तो 1 आउंस का प्राइस गोल्ड में जो आज चल रहा है वो उसके बराबर, बेसिकली 10 आउंस भी कहते हैं कभी भी, हर जगह अलग अलग कैलकुलेशन। बस आप ये समझो कि ये ऑरम यानी कि गोल्ड का साइंटिफिक नेम है। यहाँ पर हमारे पास अगर 4 आवर में आपने देखा कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस बन रहा है, बेसिकली मार्केट यहाँ पे, और मार्केट हल्का सा मूव कर रही है। मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया और मैं फिर अपने आप को छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आ गया। जनरली अब आप इसको जूम इन कर सकते हो, मैं इसको आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पर 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम या 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अभी जनरली हमारे पास सिर्फ ये वाला ही हिस्सा दिखेगा, क्योंकि ये बहुत आगे हो सकता है ये 1 हफ्ते पहले बना हो रेजिस्टेंस और आज बन रहा है, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको ये वाला हिस्सा दिखा रहा हूँ बना के। मार्केट यहाँ आती है इस तरीके से, ऐसे करके आने के बाद मार्केट में एक हाई बनता है। हाई पर मार्केट में एक ऐसी कैंडल बनती है जो इस तरीके से आप कह सकते हो बनी हुई है। आप इसको समझ सकते हो एक स्पिनिंग टॉप या इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनी हुई है सबसे पहले। अब ये जब है कैंडल बनी हुई है, इसके बाद मार्केट हमें दोबारा से नीचे लेके जाती है एंड देन फिर दोबारा ऊपर आती है, और हमें क्या करना होता है, सबसे पहले स्ट्रेटेजी इसमें यूज करते हैं जिसको मैं बोलता हूं आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट कैसे काम करता है कि जब भी कोई भी कैंडल का हाई टूट जाता है तो हमें उस कैंडल के जैसी ही एक और कैंडल ब्रेक होने के बाद चाहिए। वो जनरली उसके बाद बन सकती है या उसके भी बाद बन सकती है, इसकी जैसी हमें कैंडल चाहिए होती है। एंड देन जब हमें कैंडल मिलती है
मार्केट अपने आप को नीचे गिराना शुरू कर देती है। मैक्सिमम टाइम मार्केट में ये होता है और मैंने इसे लाइव स्ट्रीम में 1 हफ्ते लगातार करके दिखाया है, एक स्ट्रीम में 2 बार करके दिखाया है। तो अगर किसी ने लाइव स्ट्रीम देखी है तो आप उसको पता होगा, मैंने हर बार इसको करके दिखाया है और उसमें से करीब एक ही बार ऐसी हुई है जिसमें ये फेल हुई है। उसका रीजन भी मैंने पहले बताया था कि फेल क्यों हुई है। तो जनरली ये चीजें ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे देन आप भी फाइंड आउट कर सकते हो किस तरीके से ये कैंडल आफ्टर इफेक्ट में काम करती है। इसके साथ हमें हमेशा सेकंड कैंडल चाहिए होती है। जैसे कोई भी एक कैंडल आफ्टर इफेक्ट में आई है, जैसे ये कैंडल अपने आप को फेल करके दोबारा से ऐसा बन गई, तो जनरली हम इसके बाद नहीं चल सकते, हमें इसके बाद भी कंफर्मेशन चाहिए। जैसे एनगल्फिंग का बनना है, यहाँ पर बेस एनगल्फिंग बनी हुई है, बेस एनगल्फिंग का बनना, नेगेटिव एनगल्फिंग का बनना, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर चाहिए होती है। ओके, सो अब मार्केट अपने आप को यहाँ से नीचे लेके जा रही है। यू कैन सी बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को यहाँ से फिर ये नीचे लेके चली जाती है लाइक दिस, और जितनी लिक्विडिटी वगैरह होती है वो हमें मिल जाती है। यहाँ पर हमारी पोजीशन इस जगह पे लगती है, यहाँ तक का स्टॉप लॉस है एंड देन रिवॉर्ड जितना हमारे नीचे होता है। मैं आपको इसे चार्ट पर करके दिखाता हूँ, यू कैन इजीली फाइंड इट। यहाँ पर अगर आप देखोगे जनरली हमारे पास ये पोर्शन बना हुआ है, मैंने इस जगह को इस तरीके से हाइड कर रखा है, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे सामने 4 आवर में ही यहाँ पर आपके पास आफ्टर इफेक्ट बना हुआ है। जनरली ये आप देखो, ये फेल होने के बाद मार्केट ने दोबारा से इसके जैसी ही कैंडल यहाँ बनाई हुई। आप देखो ये एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल है एंड देन यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार जैसी, मतलब इसके ऊपर की लाइन नीचे की लाइन से लंबी है। तो ये फेल होने के बाद, फेल होते ही बन सकती है, फेल होने के कुछ कैंडल बाद बन सकती है। मैं अभी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सो यू कैन सी द मूव, हमारे सामने कैंडल आई, ठीक है। अब वैसे तो हमारे लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन हम इस टाइम फ्रेम पे इस चीज को फाइंड आउट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने दूसरे टाइम फ्रेम पर, यानी कि 3 मिनट्स या 5 मिनट्स में जाएंगे एंड वहां जाके हम लोग इसको देखेंगे। मैं 3 मिनट्स में आ चुका हूँ एंड यू कैन सी 3 मिनट में मार्केट जब यहाँ पहुंची थी, सो यहाँ आने के बाद मार्केट में मैंने बस जनरली ये जोन देखा, जोन पे आते ही मार्केट अपने आप को यहाँ यूज करने लगे। मैं देखो कैंडल बहुत सारी बनी हुई है ना, तो कुछ नहीं करना, हमें कैंडल्स में से हमें बेसिकली अपना जो भी पोर्शन है उसे फाइंड आउट करना है। जैसे ये पोर्शन बना हुआ, इसको सॉल्व करना, वो तो हो गया, मैंने क्या बोला, वो तो हो गया, उसको छोड़ देते, हमें जोन मिल गया कि अभी हमारे पास रेजिस्टेंस जोन आ चुका है, मार्केट यहाँ से रिवर्स करने वाला। तो हमें यहाँ पर सिंपली अपने आप को मार्केट पे पहले बायस को कन्वर्ट करना है, तोड़ना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले मैंने आपको टीएलसी यूज करनी पड़ेगी, वी हैव टू यूज द टीएलसी। टीएलसी बनने के बाद मार्केट में हमें ब्रेकडाउन दिखता है, ब्रेकडाउन हो गया। अगर रिटेस्टिंग मिलती है तो रिटेस्टिंग यूज कर सकते हैं, वरना हम लोग डायरेक्ट ब्रेकडाउन भी यूज कर सकते हैं। ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में हमें यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट फाइंड आउट करना है। ब्रेकडाउन के बाद हमें मार्केट में आफ्टर इफेक्ट फाइंड आउट करना है। तो आफ्टर इफेक्ट होने के लिए मार्केट में हमें एक कैंडल को बनने के बाद फेल होते हुए देखना है। सो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, किसी एक जगह पे मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। टॉप पे अगर आप देखोगे तो टॉप पे नहीं है, क्योंकि ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होगी हम लोग आफ्टर इफेक्ट यूज नहीं कर सकते। मैं ट्रेंड लाइन क्यों यहाँ यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली मुझे इस पोर्शन को फेल करके एक आफ्टर इफेक्ट चाहिए, वो जनरली कहीं भी बन सकता है। तो पहले ये फेल करेगी, सॉरी ट्रेंड लाइन तोड़ेगी, ट्रेंड लाइन टूट गई, दिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद ही मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने एक आफ्टर इफेक्ट बनता है, कैंडल उसके जैसी ही बन जाती है, दिस इज कॉल्ड ए आफ्टर इफेक्ट। ये आप देखो एक एंड देखो ट्रेंड लाइन टूटी, यहाँ पर ट्रेंड लाइन टूट गई। ट्रेंड लाइन टूटने के बाद मार्केट में दोबारा से एक कैंडल आई, वेट करा, बनने के बाद जैसे ही इसको तोड़ा मार्केट में दोबारा से इसके जैसी कैंडल बनी, दिस इज कॉल्ड ए आफ्टर इफेक्ट। इसे हम लोग आफ्टर इफेक्ट कहते हैं एंड ये मार्केट में सबसे ज्यादा आती है, यू कैन सी। एंड इसके बाद हमारे सामने एक सेकंड कैंडल बनती होगी, आपको दिख रही होगी, थोड़ी सी बड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको रिटेस्ट की तरह यूज करेंगे। देन 50% यूज एंड देन मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ट्रेंड लाइन तक का स्टॉप लॉस, जो कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया हुआ है, सॉरी मैंने उल्टा लगा दिया, ट्रेंड लाइन तक का स्टॉप लॉस एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया एंड जो भी हमारे सामने रेजिस्टेंस या लिक्विडिटी बनती है उसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मैंने ट्रेंड लाइन कहाँ तक लगाई है, यहाँ तक लगाई है, सो मैं यहाँ तक यूज करूंगा, सो ये हमारे सामने निकल के आ जाएगी वजीर, फिर सीधा 1:11 हमारे सामने मूवमेंट आ जाए। दैट इज हाउ वी कैन यूज इट। एक रेजिस्टेंस मिलता है, अब ये पोर्शन मिल गया, अब इसमें जो बायस है वो नेगेटिव ही है। अब मैं बार बार इसमें सेल साइड में चलता रहूंगा जब तक मेरा रेजिस्टेंस दोबारा टूट नहीं जाता और वो सपोर्ट नहीं बन जाता, तब तक मैं सेल साइड में इसको चलता रहूंगा, ठीक। लेकिन ये जो पोर्शन है इस तरीके से यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में टीएलसी समझाया था,
क्योंकि ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होगी हम किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से आप कर्व लाइन भी लगा सकते हो, लेकिन कर्व लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेंड लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मुझे लगता है आपको कर्व लाइन बतानी तो मैं कर्व लाइन बताता, बट ट्रेंड लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिना ट्रेंड लाइन के आप नहीं कर सकते। तो ये जो लोकेशन हमारे सामने मिली है, लोकेशन को हमें टीएलसी के साथ अप्लाई करके देन वी हैव टू यूज द आफ्टर इफेक्ट। हर बार आपको आफ्टर इफेक्ट दिखेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितनी मल्टीपल पोजीशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ओके, ये आप देख सकते हो हमारे सामने ये पोर्शन आया हुआ है जनरली। ओके, ये देखो यहाँ पर जैसे मार्केट इस तरीके से ऊपर गई, मैं आपको करके दिखाता हूँ, दोबारा से बार रिप्ले करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मार्केट जैसे नीचे जाती रही है, नीचे जा रही है धीरे धीरे करके, मैं आपको दिखा देता हूँ। यू कैन सी नीचे गई, जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ऊपर आना शुरू करी क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई है, वी कैन यूज इट। देखो ऊपर आना शुरू हो गई है। अब हमें मार्केट में ये देखना है कि कौन सी कैंडल जैसे ऊपर जा रही है। अब कोई भी कैंडल अगर बनी और वो दोबारा फेल हो गई, उसकी जैसी बन गई, हमारे लिए आफ्टर इफेक्ट, दैट्स इट, हमें कुछ नहीं करना। ओके, यू कैन सी हमारे सामने क्लियर एक ट्रेंड आ रहा है। ये एक रेड कैंडल आई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेड कैंडल आ गई है। अब हमारे पास टॉप पर दो कैंडल्स हैं। एक तो ये हैमर जैसी कैंडल है, इसे हम पार्शियल हैमर बोलेंगे, और ये हमारे सामने एक रेड मारुबोजू है, इसे हम लोग रेड मारुबोजू बोलेंगे क्योंकि इसके ऊपर की विक बड़ी है और बॉडी इसकी बड़ी है, नीचे कोई विक नहीं है या ना के बराबर है। कंटिन्यू करते हैं। तो दोनों में से कोई भी कैंडल अगर फेल होके हमारे सामने दोबारा आ गई तो हमारे लिए आफ्टर इफेक्ट है। ओके, तो मैं यहाँ पर जनरली दोनों में से कोई भी आफ्टर इफेक्ट बना देता हूँ। दिस इज द आफ्टर इफेक्ट। यहाँ वेट करते हैं क्योंकि रिटेस्टिंग जोन है, एक तरह से मार्केट ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, तो यहाँ से फिर से नीचे आ सकती है। वी कैन यूज इट। एंड हैमर आया लेकिन फेल नहीं हुआ। आप देखो अभी फेल नहीं हुआ है, फेल होने का वेट करना पड़ेगा। ओके गाइस, ये फेल हो चुका है लेकिन हैमर नहीं आया, ग्रीन कलर की कैंडल है, लेट्स वेट। ओके गाइस, यू कैन सी सिंपल एज डेट हमारे सामने बना हुआ है। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बड़ी रेड कैंडल की बड़ी वीक है ऊपर की और इसकी बड़ी वीक है, सेम टू सेम इसकी जैसी कैंडल है। नीचे भी देखो छोटी सी वीक है, नीचे भी छोटी सी वीक है, बॉडी लगभग सेम है। दिस इज कॉल्ड द परफेक्ट आफ्टर, वी कैन यूज इट। इससे बेस्ट नहीं हो सकता। एक कंफर्मेशन के लिए एक और कैंडल चाहिए हमें। परफेक्ट, ये आप देखो कंफर्मेशन के लिए बेस्ट कैंडल है, शूटिंग स्टार आई हुई है, एनगल्फिंग भी है, नीचे से कैंडल क्लोज हुई है लाइक दिस की तरह। तो मैं यहाँ पर एक पोजीशन यहाँ जनरली चल देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मैं इसको जनरली अपने दोबारा से इस एरिया तक लगा दूं। ओके, इस सिंपल में सामने ये बहुत बढ़िया आफ्टर इफेक्ट है एंड वी कैन सी द मूव। आप देख सकते हो दोबारा से हमारे सामने मार्केट इस तरीके से आ चुकी है लाइक दिस। परफेक्ट। सो दिस इज हाउ द आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह जो है काम करती हैं, इस तरीके से ही काम करती है हमारे पास मार्केट में। तो जनरली हमें बस कुछ नहीं करना, हमें बस मार्केट में रिटेस्टिंग का इंतजार करना है जब भी, क्योंकि अब मैं ट्रेंड के साथ चलूँ जब तक। अब ये मेरा एक पोर्शन आ गया सपोर्ट्स का, आप देख सकते हो मेरे पास सपोर्ट का पोर्शन है। तो जब भी मेरे सामने मार्केट ऊपर जाएगी मैं सेल साइड में घुसता चला जाऊंगा, मार्केट ऊपर जाएगी मैं सेल साइड में घुसता चला जाऊंगा। लेकिन साथ में जो मैं स्ट्रेटेजी यूज करूंगा, मैं बेसिकली आफ्टर इफेक्ट यूज करूंगा। कैंडल के फेल होते हैं उसकी जैसी कैंडल बनने का इंतजार करूंगा, जैसे ही वो बन जाएगी देन आई विल शूट द ट्रेड, दैट्स इट। इसमें कई सारी पोजीशंस हैं, कभी कभी मिलेंगी कभी कभी नहीं मिलेंगी, दोनों चीजें होती हैं, लेकिन हमें उसके लिए रेडी रहना पड़ता है। ओके, सो यू कैन सी इजीली सारी जगह आपके सामने पोर्शन बने हुए हैं, जहां भी आपको आफ्टर इफेक्ट मिले देन वी कैन सी कि मार्केट हमारे सामने मूवमेंट करके दिखा रही है। यू कैन इजीली सी, ये आप देख सकते हो, ये फिर से हमारे सामने है। ये देखो, दिस इज द हैंगिंग मैन, दिस इज द हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन फेल हो गया, देन फिर मार्केट अपने आप को नीचे ले गया। ये सब आपके सामने उतना ही नीचे लेके आएगी जितना हमने लगाया हुआ, आप खुद देख सकते हो। यहीं से मैंने लगाया हुआ दोबारा से, ये सेम पोजीशन अब ट्रेंड के साथ में चल सकता हूँ, लाइक ये सेम टू सेम। मैं यहाँ पर यहाँ जनरली इसके साथ यहाँ चल सकता हूँ। ये हैंगिंग मैन एंड ये मेरे सामने एक एक्स्ट्रा कैंडल है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ ट्रेलिंग कैसे होगी। ये मैंने यहाँ तक लगाया हुआ है, स्टॉप लॉस मैंने कैंडल के लो तक मैं इतना बड़ा तो नहीं लगा सकता, ऑब्वियस सी बात, इतना बड़ा थोड़ी लगाऊंगा, छोटा सा लगाऊंगा। यहाँ तक मैंने लगाया और मेरा जो टारगेट है वो यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले सिक्योर करना पड़ता है अपना 1:2 या 1:1 आप कह सकते हो, वो सिक्योर करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर मार्केट आ गई है, थोड़ा बहुत ऊपर गई है, ठीक है, तो यहाँ ऐसे 1:1.5 या 1:2 करके हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के फिर से मार्केट ऊपर चलेगी।
तो कुछ पोजीशंस ऐसी होंगी जो क्लोज भी होंगी, देन फिर फेवर में चली जाएगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी मार्केट में ऐसा होता है। मैंने क्या बोला, 100% एक्यूरेसी नहीं आएगी, बट इफ वी गैदर द हाई रिवॉर्ड देन वी कैन सी कि इतने बड़े रिवॉर्ड्स अगर हमारे सामने होते हैं, देन हमारे पास अब देखो इसके अंदर 16 है, 13, 11 और 16 है, यानी करीब हमारे सामने 1:17, 18 है और 1 रेशियो चला गया। वैसे तो ये लॉस नहीं है, ये जस्ट हमारे सामने कॉस्ट टू कॉस्ट है, लेकिन मैं फिर भी मान लो लॉस भी कर देता हूँ, एक ही रेशियो जाएगा, क्योंकि सब जगह यहाँ पर मैं 1% का रिस्क लेके चल रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस इतना बड़ा आ जाए तब भी मेरा 1% जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस अगर इतना आ गया तब भी मेरा 1% जाएगा। दिस इज द TMS, ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि मैंने ऑलरेडी ट्रिपल ट्रेड में बताया हुआ है, वो आप देख सकते हो अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे होता है। सो दैट इज हाउ द आफ्टर इफेक्ट वर्क्स। इसी तरीके से सेल साइड में है, इसी तरीके से हम लोग बाई साइड में देखते हैं। अगर इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना है तो गाइज मेरी लाइव स्ट्रीम आप देख लेना, वहां पर मैंने लाइव करके दिखाया हुआ है, लाइव ये चीज करी है और बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, टेलीग्राम में भी हैं, वहां पर आप जाके देख सकते हो। तो मुझे यहाँ पर कराने की जरूरत नहीं है अगर आप डिटेल में करना है, लेकिन अगर आप खुद से करोगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई मुझे एक बायस मिल गया, मुझे उसके साथ चलना है, दैट्स इट। इसी तरीके से हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे सपोर्ट बना हुआ है, आप अगर मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग माइनर सपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब यहाँ से बायस बनता है पॉजिटिव का, क्योंकि मार्केट में यहाँ ट्रेंड लाइन टूट जाती है। अगर मैं यहाँ ट्रेंड लाइन आपके सामने बनाता हूँ जस्ट लाइक ऐसे, ट्रेंड लाइन टूट गई, ट्रेंड लाइन टूटते अब मुझे यहाँ पर नेगेटिव वाले आफ्टर इफेक्ट ढूंढने हैं जो पॉजिटिव कर दे मार्केट को। देखो ये इससे बढ़िया तो आफ्टर इफेक्ट हो नहीं सकता है, देखो ध्यान से, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ये देखो कैंडल, ये देखो कैंडल फेल कर गई, इसको दोबारा से इसके जैसी बन गई, एंड ये देखो आप कैंडल, यू कैन इजीली सी, ये देखो एंड ये देखो, दैट्स इट, फेल करके दोबारा बन गया आपके सामने, एंड यू कैन सी इजीली हमारे सामने, देखो यहाँ बनी हुई है एंड ये बनी हुई है आफ्टर इफेक्ट लाइक दिस। दिस इज द कैंडल, दिस इज द कैंडल आफ्टर इफेक्ट। थोड़ा नीचे करके चलेगी बट कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हर बार कैंडल के बिल्कुल लो पे स्टॉप लॉसेस नहीं लेते हम लोग, कैंडल के अबव में लेते हैं और हमें एक और कैंडल की कंफर्मेशन चाहिए होती है। अगर यहाँ कैंडल आई है हैंगिंग मैन, तो हम इसके साथ ग्रीन मार्गोजो देखेंगे या वेट करेंगे किसी और बुलिश पैटर्न के बनने का। जैसे यहाँ पर ट्री बना हुआ है तो हम लोग ट्री का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हम लोग वेट करेंगे फॉर ए बुलिश पैटर्न। तो कैंडलस्टिक पैटर्न का इसके बाद बनना बहुत जरूरी है। जैसे अब यहाँ अगली कैंडल ग्रीन कैंडल नहीं बनी या मॉर्निंग स्टार नहीं बना, तब तक वेट करेंगे, वेट नहीं करेंगे डायरेक्ट जो यूज कर लेंगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम। सो वी हैव टू वेट फॉर द राइट कैंडल, तब तक हमें इसमें इंतजार करना पड़ता है, एंड देन वी कैन यूज एरिया। उसके बाद हमारे सामने जो रिवॉर्ड्स हैं वो आप देख ही सकते हो कितना बड़ा है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रेंड लाइन टूटने के बाद ही इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं हम लोग, लार्जर टाइम फ्रेम का यूज, एंड यू कैन सी ये एक्चुअल में पोजीशन यहाँ लगेगी क्योंकि ट्री पैटर्न है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ लाइव स्ट्रीम्स में, आपने देखा होगा। एंड यहाँ तक का स्टॉप लॉस वैसे तो बिल्कुल लो तक का लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड उसके बाद जो भी हमारे सामने रेजिस्टेंस आता है, हमारे सामने रेजिस्टेंस जो मैंने अभी रिसेंट में लगाया है, हम इस रेजिस्टेंस को यूज करेंगे। एंड रिवॉर्ड आप देख ही सकते हो आपके सामने 1:18-20 जो आपको बता रहा हूँ, एवरेज इतना ही निकलता है, एवरेज इतना ही निकलता है। मैं इसको ज्यादा हाई पे लगा दूंगा तो फिर वो ज्यादा ओवर हो जाएगा, इतना नहीं कर सकते हम लोग। रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस ही लेना पड़ेगा, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस है मेरे सामने हो। अब यहाँ से मैं अपने सेल साइड में बनाना शुरू करूंगा, क्योंकि मेरी अब बॉटम की ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, तो अब मैं टॉप के आफ्टर इफेक्ट बना के मार्केट के सेल साइड बनाना शुरू करूंगा। जैसे मैं बॉटम की मैंने आफ्टर इफेक्ट बनाई, मैं टॉप में चला गया। अब यहाँ कई सारी टेस्टिंग्स है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, और भी कई सारी टेस्टिंग्स है, सेम नहीं है। यू कैन सी, देखो यहाँ तो हुआ नहीं फेल, यहाँ कोई फेल नहीं हुआ, तो यहाँ कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पर कुछ यूज करने, जनरली बस एक चीज है, देखो कैसे यूज करेंगे। दूसरा, अब यहाँ पर आप देखो, ये आपके सामने एक मॉर्निंग स्टार है, ये भी एक मॉर्निंग स्टार है। फर्क क्या है? फेल होके बना है आफ्टर इफेक्ट। हमें तो आफ्टर इफेक्ट चाहिए ना, हमें कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न फेल होने के बाद दोबारा से वही बनता हुआ चाहिए, दैट इज कॉल्ड आफ्टर इफेक्ट। इसको यूज कर सकते, दोबारा से एंट्री एंड देन अगेन मार्केट। यही सीसीपी को फाइंड आउट करना है, यही ऑब्जर्वेशन करना है। ये जितने भी कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न है ये सारे याद होने चाहिए। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हैंगिंग मैन विद मारुगोजू, बुलिश एनगल्फिंग, हैमर, पॉजिटिव एनगल्फिंग, नेगेटिव एनगल्फिंग, ये जितने भी पैटर्न्स हैं सारे के सारे याद होने चाहिए। कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि दो कैंडल को कंबाइन करके कैसे हैमर नजर आ जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये जनरली सेम ही है, ये जो आप देख रहे हो दिस इज जस्ट ए हैमर। इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो हैमर निकल के आएगा, या फिर ये सेम यही कैंडल निकल के आएगी, लेकिन ये भी फेल नहीं हुई, तो इसलिए हम इसको रीटेस्टिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर आप देखो, ये आपके सामने आफ्टर इफेक्ट है, इससे बड़े आफ्टर इफेक्ट कुछ मिल सकता, बताओ? इससे बेस्ट आफ्टर इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। ये देखो, हैंगिंग मैन फेल होते हैंगिंग मैन बन गया,
इससे बेस्ट क्या हो सकता है? देन वी कैन अगेन गो विद द ट्रेंड। हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं लेकिन हम लोग रेजिस्टेंस पे हैं, तो रेजिस्टेंस पे हम लोग ज्यादा बड़े बड़े रिवॉर्ड ले नहीं सकते। रेजिस्टेंस पे हमें मार्केट में सेल साइड के बारे में सोचना पड़ता है। बट वी कैन यूज, अगर हमारे पास आफ्टर इफेक्ट है और वो थोड़ा सा क्लियर है, देन वी कैन यूज इट। कुछ रिवॉर्ड्स इसमें से निकाले जा सकते हैं जब तक ये फेल नहीं होता। सो इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे मार्केट में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि सारा खेल यहाँ ऑब्जर्वेशन का है। जैसे ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे वैसा हमारे सामने मार्केट में निकल के आए। सो गाइस, मैं अब भी रिकमेंड करूंगा, ये क्रैश कोर्स देखने के बाद मेरी रिसेंट की लाइव स्ट्रीम्स देखिए, अप्रैल की और मई की। इसमें आपको आफ्टर इफेक्ट्स के बहुत सारी लाइव स्ट्रीम्स ऐसी मिलेगी जिनमें मैंने लाइव में करके दिखाया आफ्टर इफेक्ट कैसे काम करता है, और बहुत अच्छे तरीके से काम करा है। बॉटम पकड़ के मार्केट 1:50 तक भी जा चुकी है। ठीक है, तो बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगी। बट अब यहाँ पर जो आपके सामने आफ्टर इफेक्ट है, ये जनरली कम से कम आपको 100 बार यूज करना है, देन यू कैन रियलाइज कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ आपके साथ। तो दीज आर द ओनली स्ट्रेटेजीज मार्केट में जो सबसे ज्यादा काम करती हैं। ये गो विद द ट्रेंड है, ये अगेंस्ट द ट्रेंड का कोई मतलब नहीं है। हमें ट्रेंड के साथ चलना है। जब भी एक बायस हमारा लार्जर टाइम फ्रेम में मिलता है, मैंने हर टाइम फ्रेम आपको बता दिया एसेट के बेसिस पर, एंड किस टाइम फ्रेम में हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, बेसिकली इसको हम यूज करते हैं। मैंने रिसेंट में जो चैलेंज किया था $100 से $1000 में, जो मैंने 3 बार ग्रो किया था, उसमें से जो पहली मैंने व्लॉग के रूप में शूट किया, आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे व्लॉग डाला हुआ है, उसमें मैंने जनरली 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम और 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज किया है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं ट्रेड लगा के उसको देखूं घंटों पर, तो मैं लॉन्ग टर्म ही यूज कर रहा था। 15 मिनट्स और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का मैंने यूज किया, और उसमें लेवल्स 1 डे और 1 वीक के मैंने यूज किए थे। वीडियोस वो ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। वहां पर आपको जनरली पता लगेगा कि मैंने किस तरीके से इन सब कॉन्सेप्ट्स को यूज किया हो। डायरेक्ट तो नहीं है ये, लेकिन जोन यही है, सबसे इंपॉर्टेंट जो जोन है वो यही बनेगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्रैश कोर्स। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स खत्म हो गए होंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक स्ट्रेटेजी काफी है, और इसी पे अपने आप को परफेक्ट करना है। ठीक है, जैसे एक ईएमए पे लोग अपने आप को परफेक्ट कर लेते हैं और अच्छा खासा ग्रो करते हैं, इसी तरीके से हमें भी अपने आप को इस पे ग्रो करना है, एंड देन वी कैन यूज इट। हमारे पास प्रॉपर एक मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से सिस्टम कन्वर्ट किया हुआ है। अब अगर मैं आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है, या फिर ये मैंने कई सारे वर्ड यूज किए, जैसे सीसीपीस का वर्ड यूज किया है, जैसे कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट का यूज किया है, ये अलग अलग तरीके की कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होती है, पॉजिटिव एनगल्फिंग, नेगेटिव एनगल्फिंग, ये मैंने जनरली एमएमसी की अल्टीमेट सीरीज में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप अल्टीमेट सीरीज लेना चाहते हो तो आप वो ले सकते हो ऑलरेडी। ठीक है, उससे आपको और डीप में नॉलेज आ जाएगी कि मार्केट में ये कैंडल्स कैसे काम कर रही हैं, हमें कौन कौन सी कैंडल को याद करना है। सारी मैंने A to Z हर एक कैंडल के बारे में बताया हुआ है। हैमर के कितने पार्ट्स होते हैं, किस जगह पर वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, लोकेशन कैसे मैटर करती है, एंड देन ये सारी चीजें। यहाँ पर QFL का कोई यूज नहीं है, दिस इज कोई भी यूज नहीं है, आफ्टर इफेक्ट्स का ही यूज है, रिवर्सल का ही यूज है, ट्रेंड के साथ चलना है। सो हमें इसमें वॉल्यूम एनालिसिस, सप्लाई डिमांड का यूज नहीं करना है। वो एक चार्ट एनालिस्ट का पार्ट है, उसको ट्रेडिंग में इन्वॉल्व मत करना प्लीज। ओके, सो ये था गाइस हमारा पूरा क्रैश कोर्स, जो कि मैं आपको बता दिया है। फर्स्ट गो विद द TLC एंड देन गो विद द आफ्टर इफेक्ट। टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, टाइम फ्रेम का यूज करना आना चाहिए। मैंने दोनों टाइम फ्रेम यूज किए हुए, आपको बताया हुआ है 3 मिनट 5 मिनट क्यों यूज करना है, और 15 मिनट 30 मिनट क्यों यूज करना है। देखो, मेरी रिकमेंडेशन में अपने लिए क्या यूज करूंगा, मैं मीडियम रिस्क रिवॉर्ड यूज करूंगा, ताकि मुझे समय मिले ट्रेड में डिसीजन लेने का। 15 मिनट भी एक कैंडल बनेगी तो मैं डिसाइड लेने के लिए मेरे 15 मिनट या 30 मिनट आराम से मैं डिसाइड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ मेरे पास सिर्फ 3 मिनट या 5 मिनट है, यहाँ थोड़ी सी स्लो है। लेकिन वही है कि यहाँ रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा और रिवॉर्ड कम मिलेगा, तो चीजें लगभग सेम ही है। वहां पर एक्यूरेसी अच्छी हो सकती है, एक्यूरेसी कम हो सकती है, लेकिन रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा, वही एट द एंड। एंड बाकी RMS TMS के बारे में आपको पढ़ना है तो आप ट्रिपल ट्रेड देख सकते हो, या फिर आपको MMC के बारे में पढ़ना है तो आप अगस्त से लेके और मई तक की या मार्च तक की लाइव स्ट्रीम देख सकते हो मेरे चैनल पर। वहां पर आपको सारा का सारा MMC फ्री में मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम में पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपके पास समय है तो आप लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, आपके पास समय नहीं है तो आप सीधे कॉन्सेप्ट बाय कर सकते हो, MMC बाय कर सकते हो।
द चॉइस इज योर्स। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आप लोगों को अब सीधे लाइव स्ट्रीम पर।